आरजेडी का वोट गणित चलेगा या सुशासन बाबू का जादू? तेजस्वी और नीतीश के लिए रुपोली उपचुनाव कैसे बन गया है नाक का सवाल। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपोली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। आरजेडी ने जेडीयू विधायक रही बीमा भारती पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं जेडीयू ने भी उसी कम्युनिटी से उम्मीदवार उतारा है जिससे बीमा आती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए नाक का सवाल बन गए इस उपचुनाव में आरजेडी का नया वोट गणित चलेगा या सुशासन बाबू के चेहरे का जादू। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपोली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। सूबे की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड ने इस सीट से कालाधार मंडल को टिकट दिया है, तो वही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में आई बीमा भारती पर ही भरोसा जताया है। बीमा भारती इस सीट से 2020 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। रुपोली उपचुनाव में आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के कालाधार मंडल के बीच है, लेकिन साख सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की दांव पर लगी है। यह उपचुनाव दोनों नेताओं के लिए नाक का सवाल बन गया है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के करीब महीने भर बाद हो रहा रुपोली का उपचुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के लिए ही नाक का सवाल बन गया है। हालिया लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों को पूर्णिया में हार का सामना करना पड़ा था। अब रुपोली उपचुनाव में जीत के जरिए दोनों दल 2025 चुनाव से पहले अपनी सियासी उम्मीदों को नई उड़ान देने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपोली में जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार किया और बीमा भारती को निशाने पर रखा, तो वहीं उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कैंप कर प्रचार की बागडोर संभाली। नीतीश ने बीमा को 3 बार विधायक और राज्य सरकार में मंत्री बनाने का जिक्र कर दावा किया कि इतनी इज्जत दी फिर भी हमें छोड़कर भाग गई। नीतीश के बयान पर बीमा की प्रतिक्रिया आई है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर अति पिछड़े की बेटी को अपमानित करने का आरोप लगाया है। नीतीश के सामने जेडीयू की जीती सीट बचाने की चुनौती है, वहीं तेजस्वी के सामने यह साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी वोटों का जो नया समीकरण गढ़ा था वह कोई तुक्का नहीं है। गौरतलब है कि बीमा भारती 2020 में रुपोली सीट से एनडीए की ओर से जेडीयू के टिकट पर जीती थी। लोकसभा चुनाव नतीजे के पहले ब्रांड नीतीश की साख कमजोर होने की चर्चा चल निकली थी। एग्जिट पोल में भी जेडीयू को नुकसान के अनुमान जताए गए थे, लेकिन इन सब को धता बताते हुए नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के बराबर 12 सीटें जीत ली, जो आरजेडी के मुकाबले 3 गुना है। आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। रुपोली उपचुनाव ब्रांड नीतीश के साथ ही लोकसभा चुनाव में आरजेडी की ओर से गढ़े गए वोटों के नए समीकरण का भी लिटमस टेस्ट माने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी भले ही 4 सीटें जीत सकी, सूबे में उसकी अगुवाई वाले गठबंधन ने 12 सीटें हासिल की थी। पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माने जाने वाले कुर्मी कुशवाहा वर्ग में भी सेंधमारी करने में एक हद तक सफल रही थी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक केवल कुर्मी कुशवाहा तक सीमित नहीं है। नीतीश ने बिहार की सत्ता संभालने के तुरंत बाद से ही लड़कियों को साइकिल देकर और उन्हें स्कूल भेजने के लिए अभियान
शराबबंदी जैसे काम से जाति वर्ग की सीमा से ऊपर उठकर महिला मतदाताओं के बीच अपना जो आधार बनाया है उसकी चर्चा कम होती है। लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी तमाम खेमेबंदी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर साख बचाने में सफल रहती तो उसके पीछे इस वोट बैंक की बड़ी भूमिका थी। रुपौली उपचुनाव में भी नीतीश और उनकी पार्टी को महिलाओं मतदाताओं के नया पार लगाने की उम्मीद है और सीएम या एनडीए के नेता बीमा भारती पर जुबानी हमले करते समय अगर एहतियात बरतते नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे यह भी एक वजह हो सकती है। रुपौली उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जेडीयू ने भी इस सीट पर गौता कार्ड खेल दिया है। नीतीश की पार्टी ने भी उसी गौता समुदाय से ही उम्मीदवार दिया है जिससे बीमा भारती आती है। दो दलों और संवैधानिक पदों पर बैठे पक्ष विपक्ष के दो शीर्ष नेताओं के बीच साख की लड़ाई बन चुकी रुपौली उपचुनाव में मुकाबले को निर्दलीय शंकर सिंह ने त्रिकोणीय बना दिया है। शंकर सिंह पूर्व विधायक है और वह 2020 में दूसरे नंबर पर रहे थे। तब शंकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से मैदान में उतरे थे और बीमा भारती 20,000 से भी कम वोट के अंतर से जीत सकी थी। रुपौली सीट पर दावा चिराग की पार्टी ने भी किया था, लेकिन जेडीयू सिटिंग सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई। शंकर सिंह ने इसके बाद निर्दलीय ताल ठोक दी। शंकर सिंह सवर्ण और दलित वोट के साथ ही निर्दलीय होने के नाते हर जाति वर्ग से वोट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। दूसरी तरफ दोनों ही दलों से गौता कमेटी के उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि ईबीसी की इस सबसे बड़ी कम्युनिटी के वोट बढ़ सकते हैं जो एक तरफा बीमा के साथ जाते थे। वोटों के इस गुणा गणित में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के स्टैंड ने भी चौंकाया है। पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव जिन बीमा भारती की वजह से इंडिया ब्लॉक की ओर से टिकट पाने में असफल रहे, अब वह उनका ही समर्थन कर रहे हैं। रुपौली उपचुनाव में यादव मुस्लिम के साथ गौता वोट का गणित चलता है या सुशासन बाबू के चेहरे का जादू, यह 13 जुलाई की तारीख बताएगी जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमको कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।